बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, जब आप एडोबी फ्लैश CS5 में एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो आपके पास जो स्क्रीन अपीयर होती है वो कुछ ऐसी होती है जैसे कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये हमारी स्क्रीन डिफरेंट हिस्सों में बटी हुई है। आइए इनमें से चंद एक हिस्सों का डिटेल से जायज़ा लेते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं इस ग्रे और वाइट एरिया का। बेसिकली ये एरिया हमारा व्यूवर्स वर्किंग एरिया कहलाता है, जिसे हम स्टेज भी कहते हैं। और व्यूवर्स, ये जो ग्रे एरिया आपको नज़र आ रहा है इसे हम पेस्ट बोर्ड कहते हैं। बेसिकली ये जो वाइट एरिया है ये वो स्पेस है, ये वो जगह है जहाँ पे हम अपनी फ्लैश फाइल के कंटेंट्स इंसर्ट करेंगे। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स, जो कंटेंट्स इस वाइट एरिया में हम डालेंगे, जब वो फ्लैश फाइल कंप्लीट हो जाएगी तो सिर्फ वाइट एरिया में बने हुए कंटेंट्स ही हमें जो है, ये एलिमेंट्स जो हैं वो ही नज़र आएंगे। जो कंटेंट्स हम ग्रे एरिया में इंसर्ट करेंगे वो हमें नज़र नहीं आएंगे। व्यूअर्स, बेसिकली ग्रे एरिया किसी आइटम को डीसेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जब आप कोई टूल इस्तेमाल करते हुए कोई ड्रॉ करते हैं चीज़, तो वो चीज़ सेलेक्टेड होती है। जब आप उसे डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ग्रे एरिया को यूज़ करते हैं, और हम इसे ऐसा करेंगे भी सही। व्यूअर्स, राइट साइड पे आपको यहाँ पे पैनल्स नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बेसिकली वर्किंग एरिया के बाद यही एरिया है जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पैनल्स दिए गए हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो पैनल एक ओपन नज़र आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है। व्यूअर्स, प्रॉपर्टीज़ पैनल बेसिकली डिफरेंट टूल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करता है। इस वक्त व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ की सेटिंग्स हैं वो हमारी फाइल से रिलेटेड सेटिंग है। इस वक्त जो हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की है, इसका फ्रेम रेट क्या है, FPS यानी फ्रेम पर सेकंड। व्यूअर्स, फ्रेम पर सेकंड क्या होता है? जब ये वीडियो बनेगी, जब ये एनिमेशन क्रिएट होगी, तो कितने फ्रेम्स एक सेकंड में दिखाए जाएंगे ये हम तय कर सकते हैं। इस वक्त 24 FPS रेट है इसका। व्यूअर्स, फ्रेम से क्या हो रहा था? बेसिकली यहाँ बॉटम में आपको जो टाइम लाइन नज़र आ रही है, आपको ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इनमें से हर एक इंडिविजुअल बॉक्स जो है वो फ्रेम कहलाता है। और ये जो आपको रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, इसको हम हेड कह सकते हैं। बेसिकली हम इन डिफरेंट फ्रेम्स में डिफरेंट एलिमेंट्स को यहाँ अपने स्टेज पर इंसर्ट करते हैं। ये हेड जब इन फ्रेम्स पर मूव करता है, इन फ्रेम्स पर चलता है, तो जिस फ्रेम पे जो एलिमेंट इंसर्ट किया गया होता है उसके कॉरेस्पॉन्ड में हमें वर्किंग एरिया में वो चीज़ दिखाई देती है, वो चीज़ नज़र आती है। तो व्यूअर्स, हम अपनी मूवी की स्पीड को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि कितने फ्रेम्स मूव करने चाहिए एक सेकंड के अंदर। वैसे तो व्यूअर्स, किसी चीज़ को एनिमेट करने के लिए आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड अगर आप रेट रखें तो आपको वो चीज़ हरकत करती हुई महसूस होगी। लेकिन जब आप ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा स्मूथली मूव करती हुई आपको नज़र आएगी। व्यूअर्स, यहाँ पर तो मैं बात कर रहा था आपके फाइल की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कि आप अपनी फाइल की जो स्पीड है फ्रेम्स पर सेकंड उसको चेंज कर सकते हैं। आप अपनी फाइल के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इस वक्त व्यूअर्स, हमारी जो वर्किंग एरिया है इसका साइज़ है 550 मल्टीप्लाइड बाई 400 पिक्सल्स। मैं एडिट के बटन पर क्लिक करके इसे चेंज कर सकता हूँ। मैं इसके साइज़ को चेंज कर सकता हूँ। मैं अभी यहाँ पे जो साइज़ है वो पिक्सल्स में है। मैं इस साइज़ के जो साइज़ का जो मेजरमेंट है उसको चेंज कर सकता हूँ। इंचेस में ले सकता हूँ, पॉइंट्स में ले सकता हूँ, सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में, लेकिन मैं इसे पिक्सल्स में ही रहने दूंगा। मैं अपने बैकग्राउंड का कलर जो है यहाँ से फॉर एग्जांपल चेंज करके कोई भी कलर रख सकता हूँ जो मैं अपनी मूवी में रखना चाहता हूँ। देखिए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, लेकिन मैं इसको दोबारा एडिट के बटन पे आके दोबारा इसे मेक डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। मेक डिफ़ॉल्ट करूँगा तो तमाम की तमाम सेटिंग्स वही हो जाएंगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के साथ हमें मिली है। मैंने मेक डिफ़ॉल्ट किया व्यूअर्स, इसको मैंने वाइट किया और मेक डिफ़ॉल्ट किया और ओके कर दिया व्यूअर्स। इसके साथ साथ व्यूअर्स, प्रॉपर्टीज़ पैनल की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ज़ाहिर होने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं इन टूल्स के मुताबिक। यहाँ पे राइट साइड पे आपको ये टूल बार नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये टूल बार्स व्यूअर्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए, मुख्तलिफ शेप्स को ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है तो देखिए यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगुलर टूल है। यहाँ पर आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो इसमें और भी टूल्स मौजूद हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अगर एक रेक्टेंगुलर बनाना है तो मैं देखिए रेक्टेंगुलर को जब मैंने सेलेक्ट किया तो ये ऑप्शंस जो मुझे नज़र आ रहे हैं ये मेरे रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। यही अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँ तो मेरे ऑप्शंस डेफिनेटली कुछ और हो जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, अब जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में मुझे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं वो टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं लाइंस को सिलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पैनल में ये सेटिंग्स जो हैं वो लाइन से रिलेटेड सेटिंग मुझे यहाँ पर नज़र आने लगेंगी। व्यूअर्स, ये हमारा प्रॉपर्टी पैनल है या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं एरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम शेप्स को ड्रॉ करते हैं अपने वर्क एरिया पे तो ये हिस्सा ख़ास अहमियत रखता है। इसके साथ व्यूअर्स, एक और पैनल है जो कि फिल वक्त हिडन है, लाइब्रेरी का पैनल।
व्यूअर्स इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और पैनल्स भी मौजूद हैं जो कि आइकॉन्स के सूरत में नज़र आ रहे हैं। अगर आप इन्हें आइकॉन्स के बजाय फुल फ्लैश देखना चाहते हैं तो ऊपर आपके पास एक्सपेंड का छोटा सा एक बटन नज़र आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये पैनल्स हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आइकन्स के फॉर्म में नज़र आएँ तो आपको ये आइकन्स नज़र आएंगे अगर आपने इन्हें कोलैप्स कर दिया दोबारा से, और आप इनमें से किसी भी पैनल को दोबारा क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। ये पैनल्स क्या काम करते हैं ये तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस ट्यूटोरियल में सीख ही लेंगे। व्यूअर्स इसके साथ टूल बार्स के हवाले से मैं एक बात बताता चलूँ कि कुछ टूल बार्स ऐसे हैं जो कि स्टैंड अलोन है। स्टैंड अलोन से मुराद ये कि ये पेंसिल है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा सिर्फ पेंसिल ही सिलेक्ट होगी। लेकिन कुछ टूल बार्स ऐसे हैं जिनके साथ बहुत छोटा सा एक बटन हमें नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का। ये ऐसे टूल बार्स होते हैं व्यूअर्स जिनके अंदर मज़ीद टूल्स हिडन होते हैं। मिसाल के तौर पे इस रेक्टेंगुलर टूल के ऊपर अगर मैं थोड़ी देर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि मेरे पास और ऑप्शन आ जाते हैं, ओवल, रेक्टेंगल प्राइमिटिव, ओवल प्राइमिटिव और पॉलीस्टार टूल। व्यूअर्स हम इन तमाम टूल्स का इस्तेमाल भी सीखेंगे। और व्यूअर्स टूल से रिलेटेड बेसिकली एक छोटा सा वर्किंग एरिया आपके पास, या छोटा सा एक बार और मज़ीद आपके पास मौजूद है। जब आप टूल्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये दो ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस क्या हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स इस वीडियो का मकसद ये था कि हम अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाएं। और व्यूअर्स इसके साथ साथ लास्ट चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जूम एरिया जो है, जूम के लिए एक बटन मौजूद है। हम अपने वर्क एरिया को बड़ा कर सकते हैं, हम अपने वर्क एरिया को बहुत छोटा कर सकते हैं, और हम अपने वर्क एरिया को 100% पे ला सकते हैं जो कि उसकी एक्चुअल पोजीशन है। इसके साथ व्यूअर्स नए सीन्स ऐड करने के लिए अपनी एनिमेशन में हमारे पास कुछ बटन मौजूद है और ऊपर टूल बार्स हमारे पास मौजूद है। व्यूअर्स ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हमारे एडोबी फ्लैश CS5 के वर्क एनवायरनमेंट के बारे में।